हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज मैं एक अच्छा सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप कर रहे थे कि रीट का सर्टिफिकेट है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ गया है, कितनी तारीख से मिलने वाला है, एंड इसके साथ ही हम स्कूल में कितने बजे से कितने बजे तक जाएं जिससे कि हमें रीट का सर्टिफिकेट मिल जाए। सो मेरे अगर पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं जिसमें मैंने मेरे रीट का सर्टिफिकेट दिखाया और वीडियोज़ भी बनाए हैं, सो जरूर जाकर के उन्हें वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बिकॉज थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देते हो तो और वीडियोस में अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर के आने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका मतलब जो सेंटर है वो कहाँ पर आया है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब जाएं कि अब जाएं ऐसे करने। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको read.com, ठीक है, इस साइट पे गूगल पे जाना है। जाकर के वहाँ पर आपको जो ऊपर ऊपर की जो साइट दिखेगी उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको सबसे ऊपर दिखेगा रीड सर्टिफिकेट। सिंपली आपको वहाँ पे जाकर क्लिक करना है। आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपके रोल नंबर और आपकी डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका डेट कौन सी है जन्मदिन की, इसके साथ में आपका महीना कौन सा है और आपकी साल कौन सी है, वो अगर आप उसमें डाल करके नेक्स्ट करते हो आपका जो रीड का सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर निकल करके आएगा। अब निकल करके आने के बाद में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें उसमें सारी चीज़ें देख लेनी है कि हमारा है, और इसके बाद में वहाँ पर नीचे लिखा आएगा आपका सेंटर। तो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपका सेंटर कौन सा है, आपके सेंटर में जो कोड हैं वो कौन से हैं, और आपके जो स्कूल है उसके आगे या फिर आपका जो भी नोडल केंद्र है उसके आगे कौन सी जगह का नाम लिखा हुआ है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें पता हैं तो फिर आप आसानी से अपना रीड सर्टिफिकेट लेने के लिए जा सकते हो। सेकेंड काम, अब आपको दो चीज़ें करनी है। आपके पास आपका एप्लीकेशन लेटर होना चाहिए, जो कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसा होता है। और इसके बाद में आपके पास एक होना चाहिए आपकी खुद की आधार कार्ड की फोटोकॉपी। सिर्फ दो चीज़ें आपको चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं तो आप जाकर के अपने नोडल केंद्र से अपना रीड का सर्टिफिकेट आसानी से ले सकते हो। एंड अगर आपको ये नहीं पता कि आप अपना एप्लीकेशन लेटर कैसे फिल करेंगे, सिंपली आप मेरे अदर यूट्यूब वीडियोस हैं उन पे जाकर के देख लो। आपका जो एप्लीकेशन लेटर वो भरना मैंने उस पर सिखा रखा है। और अगर आप खुद जाते हो अपना सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो आपको सिर्फ दो जगह पे साइन, एक पे डेट, आपकी जो भी डेट है जिस दिन आप रीड सर्टिफिकेट लेने के लिए स्कूल पहुंच गए हो वो डेट डालनी है, एंड आपके मोबाइल नंबर। सिर्फ ये तीन चार चीज़ें आपको फिल करनी है अगर आप खुद जाते हो तो। और आपका खुद का आधार कार्ड लगेगा। अगर इसके अलावा आपके जैसे पेरेंट्स जा रहे हैं और आपके भाई बहन जा रहे हैं, फिर आपके हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, आप उनकी डिटेल आपको उसके अंदर भरनी होगी, एंड उसके साथ ही उनका खुद का आधार कार्ड भी वहाँ पर लगेगा। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। एक सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपके खुद के साइन। मान लीजिए आप हमेशा इंग्लिश में साइन करते आए हो गया आपने रीड में हिंदी में साइन कर दिया आपने, तो आपको इसके अंदर भी हिंदी में ही साइन करने होंगे। अगर आप इंग्लिश में करते हो तो फिर आपका जो रीड का सर्टिफिकेट है, एप्लीकेशन जो आप लेटर निकलवाया वो आपको वापस से निकलवा करके फिर उसको वापस फिल करना पड़ेगा। आपके इस लेटर के ऊपर फोटो के नीचे साइन कर रखे होते हैं आपने, वो साइन देख लेना और डिट्टो की डिट्टो साइन है वो वहाँ पर पेस्ट कर देना। तो बस इतना काम करना है। अब बात करते हैं कि हमें मतलब जो स्कूल्स वगैरह हैं या नोडल केंद्र वहाँ पे कितने बजे जाना चाहिए। आपको सिंपली जाना है सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे के बीच में। मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो अगर आप सुबह 10 बजे जाते हो और 2 ढाई बजे के बीच में अगर आप जाओ और सर्टिफिकेट लेकर के आ जाओ तो वो बेस्ट है। ठीक है, 4 बजे तक का नहीं वेट करना आपको, 2 ढाई बजे तक आप लेकर के अपने घर आ जाना। अब सबसे बड़ी बात जिसके कमेंट मेरे पास भर भर के आए हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट बताओ, कि हम जैसे जयपुर में कितनी तारीख से मिलने शुरू हो गए हैं, अलवर में कब से, भरतपुर में कब से, बीकानेर में कब से। ये मैं आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसमें फिलहाल लिख लिए हैं। एंड अभी स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि जैसे झुंझुनू है, झुंझुनू से जो जो लोग हैं वो देख रहे हैं तो 1 जुलाई से आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो मिलना स्टार्ट हो गए हैं। सेकेंड है भरतपुर और बीकानेर। जो भरतपुर से हैं, बीकानेर से हैं, उनके भी 1 जुलाई से मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो लोग जालोर से हैं उनका 7 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। गंगानगर से जो है उनका स्टार्ट हो गया है 5 जुलाई से। इसके अलावा जो लोग जयपुर से कनेक्टेड हैं वो है 1 जुलाई से। इसके अलावा नागपुर से जो लोग हैं उनका 1 जुलाई से सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गया है। कोटपुतली बहरोड से जो है उनकी अभी तक कोई डिटेल नहीं आई है, लेकिन फिर भी 7-8 तारीख तक का वेट कीजिएगा, उसके बाद आप जाकर के अपना सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। इसके अलावा जो लोग चूरू से कनेक्टेड है उनका 5 जुलाई से एक्चुअली सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो जाएगा। हनुमानगढ़ से जो है उनकी सबसे पहले एक्चुअली स्टार्ट किया था सर्टिफिकेट देना, जो कि 27 जून से है। 27 जून से ही सर्टिफिकेट मिलना शुरू भी हुए थे। अभी 6 तारीख हो गई है, आप जाकर के आराम से अपना सर्टिफिकेट ला सकते हो। इसके अलावा सीकर, जो लोग सीकर से कनेक्टेड हैं उनको बता दूं कि 7 जुलाई से आपके जो सर्टिफिकेट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अलवर
7 जुलाई से आपके सर्टिफिकेट मिलना शुरू होंगे। एंड झालावाड़ है तो वहाँ पर भी स्टार्ट हो चुके हैं। आई नो इसमें बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे जिले हैं वो नहीं आए हैं, लेकिन अब देखो एक सोल्यूशन है आप लोगों के लिए मेरे पास, क्योंकि अब आप गूगल पे भी सर्च करोगे, कहीं पे भी करोगे, तो आपको इन जिलों के अलावा किसी का नाम देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपली आपको सिर्फ 7 या 8 जुलाई तक का वेट करना है। 7-8 जुलाई के बाद में आपका जो भी नोडल केंद्र है, जो कि आपका उस एप्लीकेशन लेटर में आपका लिखा हुआ है केंद्र, वहां पर जाकर के आपको पूछ लेना है। और मेरे हिसाब से 7 या 8 जुलाई के बाद में आसानी से आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल हो जाएगा। अभी फिलहाल देखें तो लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड को मिला करके सिर्फ 54-55% लोगों ने ही रीट क्लियर किया है। एंड लेवल 2 के अंदर सिर्फ 45% ने क्लियर किया है। लेवल फर्स्ट के अंदर 60.45% लोगों ने इसे क्लियर किन है। सो एंड जिन लोगों ने क्लियर कर लिया है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आप रीट मेंस की तैयारी कीजिए। मैंने अभी रीट की जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो भी अभी अपने चैनल पे अवेलेबल करवा दिया है, सो जाकर के डेफिनेटली इसे वॉच कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो अगर आपको चाहिए तो डू लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। आप देखते हो वीडियोस बट लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो डेफिनेटली कीजिए। थैंक यू।